राधे राधे। तो क्या आप भी प्रयागराज जाने वाले हैं या जाना चाहते हैं तो ये वीडियो है आपके लिए। तो मैं कोशिश करूंगी कि आपकी इस वीडियो में आपको सभी तरह की पूरी जानकारी मिल पाए। पर अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपका रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि आप बाय ट्रेन जाएं तो आपको क्या करना है, अपनी कार से जाएं तब क्या करना है, या फिर टैक्सी से जाएं तो क्या प्रोसेस होगी। तो सब कुछ मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हम बताते हैं, अगर आप बाय ट्रेन प्रयागराज जा रहे हैं, और इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अभी 24 जनवरी को जो है मैं प्रयागराज गई थी और बहुत ही अच्छा रहा। तो बहुत ही अच्छा वहाँ का एक्सपीरियंस रहा। और जो नहीं नहीं जा रहा है तो प्लीज़ वन टाइम अपॉर्चुनिटी है, मिस नहीं करिए, ज़रूर जाइए, क्योंकि वहाँ का जो एक माहौल है, पर्यावरण है और सब कुछ बहुत अद्भुत है वहाँ पर, और बहुत सुकून है वहाँ पर। बहुत अच्छा लगेगा संत दर्शन, और जो एक एटमॉस्फेयर है वहाँ का बहुत ही अच्छा है। तो नहीं जा रहे हैं तो प्लीज़ जाइए, एक बार जाइए, मिस मत करिए, फिर ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तो हम बता रहे थे कि अगर आप बाय ट्रेन प्रयागराज जा रहे हैं तो आप स्टेशन पर जाइए। स्टेशन से आपको बहुत सारे ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। पर इतनी ज़्यादा भीड़ होने के कारण जो ई रिक्शा है, ऑटो है, उनकी कमी है और लोग ज़्यादा हैं। तो क्या हो रहा है कि ऑटो रिक्शा वाले अपने मन मुताबिक आपसे चार्ज लेंगे। जैसे कि वो कुछ भी चार्ज ले सकते हैं, कोई भी चार्ज यहाँ पर डिसाइड नहीं है, क्योंकि ऑटो एक है तो जनता जो है 10 है। तो जो उन्हें सबसे ज़्यादा पे करता है, और ऑटो वाला ऑब्वियसली उन्हीं को ले जाते हैं। तो स्टेशन से वो मेला, कुंभ मेला जाने के वो आपसे 500 रुपये भी चार्ज कर सकते हैं, 600 भी कर सकते हैं, पर पर्सन 200 ले सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी डिसाइडेड नहीं है, वो डिपेंड करता है कितनी भीड़ है और रिक्शे वाले के पास कितनी सवारी है, तो वो इस हिसाब से आपसे चार्ज लेगा। अगर आप दे सकते हैं तो फिर आप बिल्कुल रिक्शे से जो है मेला जाइए। पर अगर आप नहीं दे सकते तो सभी लोगों को वहां से पैदल चलकर कुंभ मेले की तरफ जाना होगा। और ऐसा मैंने देखा, बहुत सारे लोग जो हैं पूरा एक टोले की टोली जो है अपने कंधों पर, सर पर बैग रखकर मेले की तरफ पैदल ही जा रहे थे, और कुछ लोग रिक्शा से जा रहे हैं। तो ऐसा ही है वहाँ का माहौल। तो भीड़ तो है, ये बात तो तय है। और फिर उसके बाद अगर आप प्रयागराज पहुंच गए हैं, अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो आपको पार्किंग वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधे आप जाइए मेले में। फिर मेले के अंदर जब एंटर होंगे तो जो बाहर वाले रिक्शा हैं वो मेले के अंदर नहीं जाएंगे। मेले के अंदर वाले ऑटो रिक्शा अलग हैं, पास के बिना एंट्री नहीं होती है। कुछ रिक्शा ऑटो मेले के अंदर भी डायरेक्ट आपको ले जाएंगे अगर उनके पास पास है तो। अगर नहीं है तो आपको फिर रिक्शा चेंज करना होगा, और फिर मेले के अंदर से दूसरा रिक्शा लेकर आप संगम घाट के लिए जाएंगे। तो और संगम घाट पे जाने के लिए देखिए बहुत सारे घाट जो हैं वहाँ पर बने हुए हैं। अगर आप त्रिवेणी यानी कि संगम घाट, जिसमें यमुना, गंगा, सरस्वती तीनों मिल रही हैं, वहाँ पर आपको स्नान करना है तो आप बहुत सारे घाट हैं। तो कुछ लोग क्या है ना, गंगा घाट पे स्नान कर कर आ रहे हैं, उन्हें ना पता होने के कारण बहुत सारे लोग गंगा घाट पे ही स्नान कर ले रहे हैं। पर अगर आपको त्रिवेणी संगम में स्नान करना है तो आप वहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले हैं, और आप उनसे पूछिए, और बकायदा वहाँ पर पूरा लगा हुआ है संगम घाट कौन सा है। तो सारे आप वहाँ पर पढ़िए, आपको सब कुछ लिखा होगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि आप संगम घाट पर ही स्नान कर रहे हैं। और तो आप संगम घाट पे जाइए, लिखा हुआ होगा, वहीं जाइएगा और स्नान करिएगा। और बोट से अगर बिल्कुल बीचों बीच जाना है तो बोट में बैठकर भी आप संगम घाट के लिए जा सकते हैं। वैसे तो बोट का जो चार्ज है वो 200 रुपये है, पर अभी इतनी ज़्यादा भीड़ होने के कारण बोट वाले भी कुछ भी पैसे मांग रहे हैं, कोई 500, कोई 1000, कोई 200, 300। तो ये आप देख लीजिएगा, रेट डिसाइडेड नहीं है, सब अपने मन मुताबिक पैसे मांग रहे हैं। चलिए, तो फिर आप घाट पर जाइए और स्नान करिए। अब कर लेते हैं खाने पीने की बातें। तो आश्रम के बाहर
जितने मेले ग्राउंड के अंदर कुंभ मेला में बहुत सारे आश्रम बने हैं, बहुत सारे संतों के अखाड़ा हैं और बहुत सारे जो हैं आश्रम बने हुए हैं। तो बहुत सारे आश्रम में तो ये फैसिलिटी है कि आश्रम के बाहर वो स्टॉल लगाते हैं और आपको जो भी आम जनता वहाँ से गुजर रही है सबको भोजन के लिए बुलाते हैं कि आइए भोजन लीजिए। नाश्ता भी बहुत सारे आश्रम नाश्ता करवा रहे हैं, जो भी लोग यात्रीगण जा रहे हैं नाश्ता खाने, सबकी फैसिलिटी बहुत अच्छी है। खाने की तो कोई परेशानी नहीं है जहाँ तक मैंने देखा। हम जिस आश्रम में रुके थे आगे मैं आपको बताऊंगी, वो तो मतलब भंडारा सबके लिए चालू था। जो भी जनता रोड पर जा रही थी सबको बुला बुला कर नाश्ता खाना जो है करवा रहे थे। तो बहुत सारे आश्रम ऐसे हैं जहाँ पर वो फ्री में मुफ्त में खाना दे रहे हैं और नाश्ता दे रहे हैं। तो खाने की बिल्कुल परेशानी नहीं है। अगर आप आश्रम में नहीं खाना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी खाने पीने की। ऐसा नहीं है कि आपको खाने पीने का सामान नहीं मिलेगा। तो खाने पीने की पूरा प्रबंध है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आपको लगे तो आप अपने साथ खाने पीने का सामान ले जा सकते हैं। और जब भी जाएं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि सबसे पहले तो है जो है वीकेंड ना हो। वीकेंड मतलब शनिवार रविवार के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और शनिवार रविवार ना हो और अमृत स्नान ना हो। अभी तो 2 स्नान हो चुके हैं बट अब सबसे बड़ा स्नान आने वाला है मौनी अमावस्या जो कि 29 तारीख को है। फिर आएगा बसंत पंचमी जो कि 3 तारीख को है। तो इन दिनों आप जाना जो है स्किप करिए अमृत स्नान वाले दिन, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है वीकेंड और ये अमृत स्नान पर। तो अगर आप जा रहे हैं तो इन दिनों को, अगर आप परेशान थोड़ा कम होना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप इस दिन गए तो आपको ना कोई ऑटो मिलेगा, रिक्शा मिलेगा, खाने की भी परेशानी हो सकती है। तो अमृत स्नान वाले दिन ना जाएं। अगर आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाएं, पर मैं यही कहूँगी अगर आप भीड़ से थोड़ा सा बचना चाहते हैं तो इन दिनों को छोड़ दीजिए। और अब बात करते हैं, अगर हम अपनी कार से जा रहे हैं या टैक्सी से जा रहे हैं तो हमें क्या करना है। तो देखिए अभी मैं गई थी 24 जनवरी को प्रयागराज। तो हम लोग गए थे बाय कार, ठीक है। तो हम लोगों ने टैक्सी करी थी। तो हम लोग का थोड़ा सा क्या है सोर्स था, तो उससे हमें क्या हुआ कि मेले में, कुंभ मेले में जो आश्रम था गुरुजी का वो हमारे जान पहचान में था। तो उनके आश्रम में हमें रुकने की पूरी व्यवस्था मिली थी। रुकने की, खाने पीने की सारी पूरी व्यवस्था ही थी। जो हमारा आश्रम था वहाँ से संगम घाट सिर्फ 2.5 किलोमीटर करीब होगा। तो हम लोग गए थे बाय कार। हम लोग आगरा से गए थे। तो आगरा से हम लोग बाय कानपुर होते हुए प्रयागराज गए थे। तो हम डायरेक्टली जो है आश्रम में गए और रात को 12 बजे वहाँ पहुँचे और हम गुरुजी के आश्रम में रुके और वहाँ पर सोने का पूरा प्रबंध था, बिस्तर थे, रजाइयाँ थी, फिर भी हम अपने लेकर गए थे, ठीक है। फिर हम लोगों ने वहाँ पे रात को रुके, सोए। फिर सुबह हम लोग 10 बजे संगम घाट के लिए निकल गए, जो कि हम हमारे आश्रम के बाहर से ही अंदर, जो मेले के अंदर रिक्शा चलते हैं वो हमें मिल रहे थे। तो हम वहाँ से गए और उस दिन हमें 24 जनवरी को सॉरी 24 जनवरी को हम गए थे प्रयागराज। तो फिर हमने हमारे आश्रम के बाहर से ही हमें बैटरी वाला जो ई रिक्शा होता है वो लिया, जो कि उस दिन हमें मिला था 50 रुपीज़ पर हेड उसने हमसे 50 रुपीज़ चार्ज किया था। उसने हमें संगम घाट के लिए हमने वो जो है ई रिक्शा किया था। पर पता है वहाँ पर सेक्टर पता होना बहुत ज़रूरी है। इवन वो रिक्शे वाले ने भी हमें इतना घुमाया, उसे भी कंफ्यूजन हो गया था। तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए हमें थोड़ा सा, उसने हमें गलत घाट पर छोड़ दिया। तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा जो है चलना पड़ गया, पर कोई नहीं, 2-2.5 किलोमीटर चलना पड़ गया होगा। पर क्योंकि रिक्शे वाले ने जो है हमें गलत घाट पे छोड़ दिया था, तो इस बात का ध्यान रखें। और हम जैसे आम लोगों के लिए देखिए पुल नंबर 1 से, पीपा पुल से 1 से जाना है और सेक्टर 3 के लिए जाना है, जहाँ पर आपको संगम घाट मिलेगा, बोट्स मिलेंगी सेक्टर 3 पर, ठीक है। सारे घाट अलग अलग बनाए गए हैं। संतों के लिए अलग घाट है, नागा साधु के लिए अलग है, तो बहुत सारे घाट हैं। तो हम जैसे आप आम जनताओं के लिए सेक्टर 3 में पीपा पुल 1 से जाना है, ध्यान रखिएगा। सेक्टर 3 के लिए जहाँ पर हमें संगम नदी मिलेगी, त्रिवेणी जहाँ मिल रही है,
तो वहाँ आप बोट से भी जा सकते हैं या फिर आप घाट पर ही स्नान कर लिए। एकदम बीचों बीच जाना है तो उसके लिए आपको बोट से जाना होगा, और बोट में बहुत ज़्यादा वेटिंग है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो फिर हम लोग गए वहाँ पर, और तो उसने हमें काफ़ी घुमा दिया रिक्शे वाले ने, तो हमें 2-2.5 किलोमीटर चलना पड़ा, पर कोई नहीं, वो भी बहुत अच्छा था। उस समय हमें पूरे नागा साधुओं के दर्शन हुए, और सच में मैं तो पहली बार जो है महाकुंभ गई थी, और बहुत ही अद्भुत 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 मेरा जो है एक्सपीरियंस रहा। बहुत ही अच्छा लगा और सारी चीज़ें। फिर हमने, भीड़ बहुत ज़्यादा थी पर फिर भी जो है हमारा स्नान बहुत अच्छे से हुआ, बहुत अच्छे से। मतलब मेरे छोटे बच्चे हैं, एक जो है 4 साल का है, एक 9 साल का है, हमने उनको भी जो है घाट पे, संगम घाट में स्नान करवाया। और बस फिर हम लोगों ने वहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं घूमा, जस्ट बिकॉज बच्चे छोटे थे, तो हमें लगा कि अभी हम सिर्फ जो है घाट पर आए हैं स्नान करने, तो वो हमारे बहुत अच्छे से हुए। उसके बाद बाहर संगम घाट के बाहर अगर खाने पीने का भी देखें, सारी चीज़ें अवेलेबल थी। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो इतनी सारी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि खाने पीने को नहीं मिल रहा है, व्यवस्थाएं नहीं है, तो मैं बोलूँगी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। पर हमारा भी कुछ, सरकार के साथ साथ हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है, जिम्मेदारी होती है। लोग घाट पे जाते हैं, उसको, इतनी शुद्ध और पवित्र जगह को लोग इतना गंदा करके आ रहे हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लोग वहाँ नहाते हैं और अपने कपड़े गंदे वहीं छोड़ कर आते हैं। तो कृपया करके सभी से गुजारिश है कि आप इतने पवित्र स्थल पर जाकर अपने अपने पाप धोने जाते हैं और अपनी गंदगी वहीं छोड़कर आते हैं, तो ऐसा कृपया बिल्कुल ना करिए। तो बहुत सारे लोग कपड़े, इवन जो छोटे छोटे बच्चे गए थे, उनके डायपर जो है घाट पर ही छोड़ आते हैं, और नदी के अंदर पेपर के दिए बनाकर उसमें बहा रहे हैं। तो गंगा मैया को अशुद्ध ना करें, आप जाइए, स्नान करिए, पर उनको अपवित्र ना करिए। तो लोगों से गुजारिश है कि कृपया ऐसा ना करिए। और सरकार की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, पर हमारा भी फ़र्ज़ है, तो आप भी वहाँ जाइए, उन व्यवस्थाओं को फॉलो करिए, रूल्स मत तोड़िए। तो यही मेरी सबसे गुजारिश है। और अगर आपको इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और जो नहीं जा रहा है, प्लीज़ एक बार जाइए और वहाँ का आनंद लीजिए। ऐसा आनंद आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगा, जैसा कि सबको पता है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, आगे शेयर कर दीजिएगा। अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही तो प्लीज़ लाइक, और मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।